नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था डंकी रूट किसे कहते हैं। अब डंकी रूट के माध्यम से जाने के लिए कोई ना कोई तो बिचौलिया होगा ही। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे और एक भौगोलिक स्थिति मतलब जिस रास्ते से पहुंचा जाता है उस रास्ते को हम मैप वाइज देखने का प्रयास करेंगे। तो जो बिचौलिए होते हैं वो वहाँ के स्थानीय एजेंटों से संपर्क होता है। तो जब प्रवासी अटलांटिक महासागर पार कर लेते हैं तो सबसे पहले वो स्थानीय एजेंटों के संपर्क में आते हैं। जब एजेंटों के संपर्क में आ जाते हैं तो ये एजेंट उन प्रवासियों को ग्वाटेमाला से मैक्सिको तक जाने के लिए टैक्सी की व्यवस्था करते हैं और टैक्सी से ही मैक्सिको तक पहुंचाया जाता है। हालांकि यह दूरी जो होती है ग्वाटेमाला और मैक्सिको के बीच में ये 500 से 600 किलोमीटर की दूरी होती है, जो कि आमतौर पर 11 से 12 घंटे में तय की जाती है। अब हम देखते हैं कि जब मैक्सिको में जब प्रवासी पहुंच जाते हैं तो हमारा जो अमेरिका है, यूएसए है, उसका जो सीमा है वहीं पे आप देखेंगे जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, यानी कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है, जो तीर के अंदर मतलब तीर के जैसा अंदर घुसा हुआ है, वहीं पे आप देखेंगे तो एक तिजुआना मिलेगा आपको। तिजुआना भी मिलेगा और उसी के बगल में आपको मैक्सिकली मिलेगा। जब प्रवासी मैक्सिको में पहुंच जाते हैं तो मैक्सिकली से तिजुआना के बीच वे पैदल यात्रा करते हैं और ये यात्रा हजारों किलोमीटर की होती है, तो काफ़ी जोखिम भरा होता है। तो इस तरह से प्रवासी और वहाँ पे जाने के बाद प्रवासी इस ताक में रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम यूएसए में घुसें। तो पहले हम देखेंगे मैप वाइज कि कैसे पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले हम सऊदी अरब से प्रवासी सऊदी अरब से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। फिर वे तुर्की में जाते हैं या फिर डायरेक्ट तुर्की से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर सऊदी अरब से ही जाते हैं। तो सऊदी अरब से तुर्की में जाते हैं। अब तुर्की से वहाँ से अब नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से भूमध्य सागर से होते हुए वे अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हैं। अटलांटिक महासागर में जब प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका है और जो दक्षिणी अमेरिका है उसके बीच में जो एक पतली सी पट्टी है, वहीं पे आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको पनामा मिलेगा। जब प्रवासी पनामा पहुंच जाते हैं तो वहाँ से जो एजेंट हैं वे उनको रिसीव कर लेते हैं और वहाँ से रिसीव करने के बाद वे उनको अल सल्वाडोर पहुँचाते हैं। आप देखेंगे पनामा के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ग्वाटेमाला। अब ग्वाटेमाला से मैक्सिको पहुंचाया जाता है। अब ग्वाटेमाला से जब मैक्सिको प्रवासी पहुंच जाते हैं तो आप जो यूएसए की सीमा रेखा है, सीधी सी लाइन, वहीं पे आप
एकदम बॉर्डर में आप चले जाएंगे किनारे, ठीक है, जो अभी हमने बताया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी, वहीं से आप जस्ट सीधे चले जाएंगे तो आपको तिजुआना मिलेगा और उसी के बगल में आपको मैक्सिकली मिलेगा। या तो प्रवासी मौका देखकर तिजुआना से अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं या फिर मैक्सिकली से। ये रहा उन लोगों का जाने का रास्ता। इतने कठिन रास्ता तय करने के बाद प्रवासी अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।